जय श्री कृष्ण दोस्तों। राधे राधे। मैं अमित सेमाल और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अमित शिक्षा अकादमी में। दोस्तों, आज हम रोज रात 8 बजे हमारा हिंदी का सेशन चलता है, जिसमें हम आज हिंदी सीटीईटी हिंदी पेडागोजी से संबंधित पद्यांश लेकर आए हैं। दो पद्यांश पर हम चर्चा करने वाले हैं कि पद्यांश कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि सीटीईटी और यूपीटीईटी या यूटीईटी सभी परीक्षाओं के लिए पद्यांश जो है सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हिंदी पेडागोजी में जो है 30 नंबर का हिंदी पूछा जाता है, जिसमें से 15 नंबर का हिंदी गद्यांश और पद्यांश होता है और 15 नंबर का आपका पेडागोजी से संबंधित प्रश्न होते हैं। तो चलें, वीडियो सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखते हुए आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं। पहले पद्यांश को पढ़ लेते हैं। रवि जग में शोभा सरसाता, सोम सुधा बरसाता, सब है लगे कर्म में कोई निष्क्रिय दृष्टि न आता। उद्देश्य नितांत तुच्छ तृण के भी लघु जीवन का, उसी पूर्ति में वह करता है अंत कर्ममय तन का। तुम मनुष्य हो अमित बुद्धि बल विलसित जन्म तुम्हारा, क्या उद्देश्य रहित हो जग में तुमने कभी विचारा। बुरा न मानो एक बार सोचो तुम अपने मन में, क्या कर्तव्य समाप्त कर लिया तुमने निज जीवन में। जिस पर गिरकर उधर दरी से तुमने जन्म लिया है, जिसका खाकर अन्न सुधारस नीर समीर पिया है। ये माना उस पृथ्वी की बात की है। वही स्नेह की मूर्ति दयामयी माता तुल्यमयी है, उसके प्रति कर्तव्य तुम्हारा क्या कुछ शेष नहीं है। कहने को मतलब प्रकृति के लिए कहा कि क्या हमारा कर्तव्य नहीं है उसके प्रति, मतलब हमारा क्या कर्तव्य है उस धरती माता के प्रति। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कैसे बनेंगे। इसमें दिया है पहला प्रश्न, यह कविता क्या प्रेरणा देती है। ये यानी ये कविता जो है प्रेरणा क्या देती है हमें, देश प्रेम की, निरंतर कर्म की, निरंतर गति की, सोच विचार की। तो एक का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका देश प्रेम की। ठीक है, निरंतर गति नहीं आएगी बल्कि देश प्रेम आ जाएगा, क्योंकि ये देश प्रेम पर आधारित करता है। यानी उसमें कहा गया है, तुम मनुष्य हो अमित बुद्धि बल विलसित जन्म तुम्हारा, क्या उद्देश्य रहित जग में तुमने कभी विचारा। जिस पर गिरकर उदर दरी में तुमने जन्म लिया है, जिसका खाकर अन्न सुधारस नीर समीर पिया। यानी जिस धरती पर तुमने जन्म लिया है, उसका सुधारस अमृत नीर पानी जल हवा अन्न सब पिए ग्रहण किया है, उसका आपको उपकार निपटाना चाहिए। यानी देश प्रेम पर यह आधारित करता थी। दूसरा प्रश्न इसमें होगा, सोम का पर्यायवाची। ठीक है, सोम का पर्यायवाची खोजिए। सोम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, शराब, शहद, अमृत या चंद्रमा। दो का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, सोम का पर्यायवाची आ जाएगा आपका चंद्रमा। ठीक है, हम यहाँ सोम का मतलब नहीं कि उसको शराब नहीं ले सकते हम। ठीक है, कई बार हमारे मन में अधूरा ज्ञान रहता है, हम सोम रस पान को शराब समझते, जबकि वो शराब नहीं है, वो एक नशीला पदार्थ था, पर शराब नहीं है वो सोम रस। ठीक है, जिसे देवता भी ग्रहण करते थे, तो वो एक पेय पदार्थ था जिससे व्यक्ति जो है वो मस्त रहता था, अलमस्त हो जाता था। तो सोम का मतलब शराब नहीं, सोम का मतलब चंद्रमा का पर्यायवाची सोम। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 की बात करें, निष्क्रिय का विपरीतार्थक लेखन। निष्क्रिय का विपरीतार्थक लेखन क्या हो जाएगा, अक्रिया, सक्रिय, क्रियान्वयन, क्रियान्वित। तो तीसरे का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका आ जाएगा बी ऑप्शन, सक्रिय। निष्क्रिय का विलोमार्थक विपरीतार्थ यानी विलोम शब्द क्या हो गया, सक्रिय। निष्क्रिय मतलब कोई कार्य समाप्त होना, सक्रिय का मतलब किसी कार्य के प्रति रुचि जागृत होना। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 है इसी पद्यांश में, कवि को निरंतर कर्म करने की प्रेरणा कौन देता है। कवि को हमेशा कर्म करने की प्रेरणा कौन दे रहा है, रवि, चंद्रमा, तृण, प्रकृति। तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति दे रही हो कवि को, क्या प्रेरणा दे रही है, कवि को क्या प्रेरणा दे रही है। रवि जग में तो शोभा सरसता, सोम सुधा बरसाता, सब है
लगे कर्म में कोई निष्क्रिय दृष्टि न आता। यानी इस प्रकृति में सभी अपने कर्मों में लगे हुए हैं। चाहे पेड़ हो वो भी अपने कर्म में हवा देने में लगे हैं, चाहे हवा हो, जल हो, झरने, तालाब, नदी, सभी अपने कर्म में लगे हैं। अर्थात वो प्रेरणा दे रहा हमें कि हमें भी निरंतर कार्यरत रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, यह वाक्य किस प्रकार का है, उसके प्रति कर्तव्य तुम्हारा क्या कुछ शेष नहीं है। मतलब ये वाक्य जो है इतना, उसके प्रति क्या शेष नहीं है। ये वाक्य किस प्रकार का, कथानक है, विस्मयवाचक है, प्रश्नवाचक है, ये भाववाचक है। क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन आ जाएगा इसमें। ठीक है, कथानक है। क्या हो जाएगा, यह वाक्य किस प्रकार का है, उसके प्रति कर्तव्य तुम्हारा क्या कुछ शेष नहीं, यानी कथानक हो गया ये कि उसके प्रति यानी प्रकृति के प्रति क्या तुम्हारा कुछ कर्तव्य नहीं है। अर्थात इसमें बहुत सारा व्याख्यान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा इसमें। 6 की बात करें, निष्क्रिय में प्रयुक्त उपसर्ग, निष्क्रिय में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, नी, निस, नीति या। तो उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग हमेशा शब्द से पहले लगता है और प्रत्यय जो है वो शब्द के बाद लगता है। अर्थात दो का जो राइट आंसर हो जाएगा निस उपसर्ग है। इसमें क्या हो जाएगा, निस उपसर्ग, निस उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है ना, राइट आंसर ये आ जाएगा। चलो दूसरे पद्यांश की हम बात करते हैं। पहले पद्यांश से 6 प्रश्न हमने लिए थे। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया चैनल से सब्सक्राइब जरूर करें। दूसरा पद्यांश की ओर चलते हैं। हारा हूं 100 बार गुनाहों से लड़कर, लेकिन बारंबार लड़ा हूं मैं उठ उठ कर। इससे मेरा हर गुनाह भी तुझसे हरा, मैंने अपने जीवन का इस तरह उबारा। डूबा हूं हर रोज, डूबा हूं हर रोज। ठीक है, ये जा हो जाएगा यहाँ पे, प्रिंट हो मिस प्रिंट हो गया। डूबा हूं हर रोज किनारे तक आकर, लेकिन मैं हर रोज उगा हूं जैसे दिनकर। इससे मेरी असफलता में तुझसे हरी, मैं अपनी सुंदरता इस तरह संवारी। तो ये पद्यांश है। ठीक है, हारा हूं 100 बार गुनाहों से लड़कर, लेकिन बारंबार लड़ा हूं मैं उठ। यानी जीत संघर्ष में जीवन की व्यथा दर्ज की है। इससे जो प्रश्न बने हैं वह क्या है। पहला प्रश्न होगा, कवि ने अपनी असफलताओं पर विजय कैसे प्राप्त की। यानी कवि जो है उसने अपनी सफलता पर कैसे विजय प्राप्त की। क्वेश्चन नंबर 1 का जो होगा राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी गुनाहों से लड़कर। कवि ने अपनी असफलताओं पर कैसे, बार बार असफल हो रहा था और असफलता पर विजय कैसे प्राप्त की, गुनाहों से लड़कर। ठीक है, यहाँ बताए हारा हूं 100 बार, 100 बार हार गया लेकिन फिर भी हार न मानी, यानी गुनाहों से लड़ता रहा। ठीक है, दूसरा प्रश्न इसमें हो जाएगा आपका, किनारे तक आकर डूबने का अर्थ क्या है। यानी किनारे व्यक्ति समुद्र में पार कर रहा है, बीच मझधार में उसने बहुत सारे संघर्ष किया और लास्ट में आके किनारे पे आकर डूब गया। यानी किनारे तक आकर के डूबने का अर्थ क्या हो जाएगा, काम तमाम होना, प्रयत्न व्यर्थ जाना, सफलता के समीप होकर भी सफल न होना या हार जाना। तो दो का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आ जाएगा, यानी सफलता के समीप होकर भी सफल न होना। कई बार होता है खुशियां हमारे नजदीक होती लेकिन वो आखिरी समय पर सफल नहीं हो पाती है। ठीक है, मेहनत तो करते हैं लेकिन आखिरी समय पर जो है कुछ ना कुछ चूक रह जाती है। अर्थात समुद्र तो पार कर दिया, समस्याएं तो पार कर दी, लेकिन अंत समय पर उस समस्याओं से समस्याओं का हल नहीं मिल पाता है, हार जाता है। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 की बात करें, कवि सूर्य का उदाहरण देकर क्या बताना चाहते हैं। कवि सूरज का उदाहरण देकर क्या बताना चाहते हैं, हार के बाद फिर संघर्ष करना, संसार में सुखों का प्रकाश फैलाना, क्रोध में आकर आग बरसाना या उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ए, हार के बाद फिर संघर्ष करना। यानी
कवि सूर्य का उदाहरण, सूर्य का मतलब हो गया कि सूर्य क्या है, पूरे धरती को, पूरे ब्रह्मांड को, समस्त संसार को जो है वो प्रकाश में देता है, उसका अंधकार को दूर कर देता है। यानी सूर्य जो है वो सकारात्मकता का प्रतीक है, पॉजिटिव एनर्जी का प्रतीक है। यानी हार के बाद फिर से संघर्ष करना, जो व्यक्ति यही करता है, बार बार हारता रहता है, फिर संघर्ष करता है, लेकिन बारंबार लड़ा हूं मैं उठ उठकर, ये पंक्ति थी यहाँ पे, बारंबार लड़ा हूं मैं उठ उठकर, इससे मेरे गुनाह भी हारा है, मैं जीवन में इस तरह उबारा हूं, ठीक है ना। लेकिन मैं हर रोज उगा हूं जैसे दिनकर, हर रोज उगता जा रहा है, यानी हर रोज असफलता के बाद फिर सफल होने के लिए जिद कर रहा, लड़ रहा, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, कवि ने अपना जीवन कैसे संवारा, कवि ने किस प्रकार से अपना जीवन संवारा है, कैसे अपने जीवन को बनाया। जीत कर खुश रहकर, सूर्य की तरह चमककर, हार न मानकर, निरंतर संघर्ष करके। तो चौथे का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। यानी कवि कैसा है, वो हार न मानकर निरंतर हमेशा संघर्ष करता रहता है, और संघर्ष भी कहता असफल होने के बाद संघर्ष करना। एक संघर्ष तो ऐसा है जिसमें सफलताएं, छोटी छोटी सफलताएं प्राप्त करी, उसमें तो मनोबल बढ़ता रहता है, लेकिन एक सफलता ऐसी कि अभी आज दिन भर मैंने सफलता की, मेहनत की, और शाम को मुझे असफलता मिली, सुबह फिर उठा, फिर मेहनत की, शाम को असफलता मिली, फिर दूसरे दिन सुबह उठा, मेहनत की, ऐसे इस करके बार बार असफलताओं के बीच में उसको संघर्ष करता रहा, तो वह हार न मानकर निरंतर संघर्ष करके। क्वेश्चन नंबर 5 होगा, उठ उठ कर में अलंकार कौन सा है, उठ उठ में कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास, पुनरुक्ति, उपमा, रूपक अलंकार। पांचवें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। यानी उठ उठ क्या, पुनरुक्ति, बार बार एक ही शब्द दोहराया जा रहा है, ठीक है ना। अनुप्रास नहीं हो जाएगा, अनुप्रास का मतलब होता है जहां एक ही शब्द दो बार प्रयुक्त हो रहा है और दोनों का अर्थ अलग अलग है, यहाँ दोनों का अर्थ एक ही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट होगा छठा, सफलता में प्रयुक्त उपसर्ग। सफलता में कौन सा उपसर्ग होगा, ता, अस, लता, ये अच्छा ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 37 कोई हुआ नहीं, उपसर्ग की बात की है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। ता उपसर्ग नहीं होता है, ता प्रत्यय होता है। अस भी असफलता में, ये भी नहीं हो जाएगा, ठीक है। लता भी नहीं हो जाएगा, आ उपसर्ग आ जाएगा इसमें, आधन सफल, ठीक है। आ उपसर्ग आ जाएगा, राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये हमने आपको बता दिया। आ उपसर्ग, आधन सफल, सफलता इसमें शब्द हो जाएगा, उपसर्ग की बात की। अगर इसमें प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय इसमें ये हो जाएगा, ता प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये हमने 6 प्रश्न 2 पद्यांश से देखे, जो सीटीटी के लिए बेहद खास होने वाला है, अनेकों पैडागोजी के लिए भी बेहद खास होने वाला है। रोज रात 8 बजे हिंदी का सेशन सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखते हुए कल रात फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।